हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। तो हमने देखा था पिछले दिनों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के पीछे कौन कौन से तत्व थे और उनके अलग अलग सिद्धांत क्या थे उनसे संबंधित। आज हम लोग आगे देखते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक भारत के जो इतिहास है वो किस प्रकार से बदलता है, उसके अलग अलग कालखंड है। तो यूजीसी नेट के उद्देश्य से ही मैं जो है ये वीडियो बनाता हूँ विशेष तौर पे। परंतु ये जो सिलेबस है सारे पीसीएस का या फिर यूपीएससी का, तो ये सारा का सारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समस्या आ रही होगी तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं कि विदेह की राजा जनक का जो है यज्ञ का आयोजन किया विदेह के राजा ने। राजा जनक थे और जो है ब्राह्मणों 1000 गाय और उससे 10,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देने की घोषणा की। तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, परंतु ये जो है गार्गी ऋषि का नाम जो है और याज्ञवल्क्य के ऋषि का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे है कि विदग्ध नाम के अंतिम शास्त्रार्थकर्ता को पराजय की कीमत चुकानी और उसको तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक वर्चस्व होता था और ब्राह्मण लोग ये चाहते थे कि जो ज्ञान है वो मुख्य तौर पे जो है ऊपर के जो है क्षत्रिय वर्ग हैं और जो ब्राह्मण वर्ग हैं उसी में सब चीज़ जो है संकेंद्रित रहे। तो इसीलिए क्षत्रिय प्लस ब्राह्मण आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में जो भी पाठ्यक्रम था या जो भी पाठशालाएं थी, गुरुकुल था, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्गों का वहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व होता था। तो बाकी वर्गों का जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। तो जो है जो हम लोग जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं और उसमें एक संस्कार था उपनयन संस्कार। इसमें गुरु के नज़दीक रह के ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तो उपनयन का जो अर्थ है वो ये होता है कि उपनयन यानी कि नज़दीक रह के ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के नज़दीक रह के। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्गों का वर्चस्व हमेशा रहा और ब्राह्मण वर्ग के अंदर स्वयं भी एक वर्चस्व रहा कि अलग अलग ब्राह्मण थे, उनका अलग अलग जो है जो सिद्धांत दिया गया चार वेदों में, जो ब्रह्म की व्याख्या की गई, जो परम सत्ता की व्याख्या की गई, उसको लेके जो है आपस में मतांतर होते रहता था। इसीलिए लड़ाई झगड़ा आपस में भी एक तरह का जो है फूट होते रहता था ब्राह्मण वर्गों के बीच में। तो क्षत्रिय वर्ग इससे जो है ज्ञान को लेकर वर्चस्व नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था। इसलिए ये जो भी शास्त्रार्थ होते थे जहाँ पे जो हार जाता था उसको बहुत सारा मूल चुकाना पड़ता था, किसी न किसी तरह का कीमत चुकाना पड़ता था, चाहे वो अपने प्राण के रूप में हो या धन के रूप में हो या सम्मान जो है उसको सम्मान भी खोना पड़ता था। तो ज्ञान का वर्चस्व जो है आप देख सकते हैं कि पहले के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल में आपको कहीं देखने के नहीं मिलेगा, परंतु ये जो है वर्चस्व जो है ज्ञान को लेके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको वैदिक काल से ही देखने को मिलेगा। तो और वो भी ऋग वैदिक काल में जो है इस समाज जो आर्यों के द्वारा स्थापित हुई, तो उस समय ज्ञान को लेके उतना महत्व नहीं था, परंतु बाद के समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण में जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है और इसके बाद श्वेतांबर जो है वो श्वेतर जो है वो उपनिषद है। तो अन्य सारे उपनिषदों में ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यही इम्पोर्टेंट है हम लोग का। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि ऋचाएँ क्या होती थी और जो है सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि 4 वेदों की रचना की गई, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले रचा गया। तो इसके जो 10 मंडल हैं, उन 10 मंडल में जो दूसरा से लेके और 7वां तक मंडल, दूसरा से 7वां मंडल तक है,
उसको सबसे पुराना माना गया, और बाकी को ये माना गया कि पहला और 10वां मंडल, 8वां 9वां मंडल, ये सब जो है बाद में ऐड किया गया बाद के कालों में। परंतु ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की रचना इसीलिए की गई क्योंकि जो आर्यन समाज था वो यह मानता था कि जो प्रकृति है वो प्रकृति किसी के द्वारा बनाई गई है, उसे ब्रह्म का नाम दिया गया, उसी को परम सत्ता का नाम दिया गया, और उसी के आसपास अपने जीवन को जो है जीने का जो है उन्होंने तरीका, क्रियाकलाप वगैरह बनाया। तो उसे कर्म कांड का नाम दिया गया कि कोई व्यक्ति जो है किसी तरह का कर्म करता है तो उसको जो है लास्ट में जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर अच्छा से कर्म करता है तो। इसीलिए हम लोग ये जानते भी हैं कि जो है वैदिक सभ्यता में 4 उद्देश्य बताए गए हैं जीवन के। उसमें सबसे पहला है कि जो है धन, अर्थ का काम और मोक्ष के उद्देश्य से जीवन को जीना चाहिए। धन, अर्थ और काम और मोक्ष, तो जो है इसी से जीवन के अंत में जो है वो मोक्ष, ये लास्ट स्टेज मोक्ष है। तो धन कमाना चाहिए धर्म के साथ, धन, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ का अर्थ है कि जो धन आपने कमाया है उसका सदुचित उपयोग करते हैं। काम का अर्थ है कि शरीर की आवश्यकताएं हैं आप उसकी पूर्ति करते हैं। और अंत में यह सोचते हैं कि ये उनका उद्देश्य होता था कि जो उनका शरीर है वो शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है, और उसका जो है उसको जो है जीवन मरण के चक्कर से जो है उनको मोक्ष मिल जाना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि ये तीनों चीज़ शुरू का जो है जिसका अच्छा होगा तो उसको वो चौथा चीज़ अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन को इसी के आसपास करके जो है जीवन जीने का प्रयास किया गया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से आप देख सकते हैं कि कितना अलग था हम लोग का जो है ये संस्कृति, जो है ऋग्वैदिक संस्कृति। इसमें जो है ऐसी जो बात लिखी गई है धर्म संबंधी या दर्शन संबंधी, उसे हम लोग को ये पढ़ने के लिए, देखने के लिए आज भी मिलता है। हम लोग इसी के आधार पे हम लोग का जीवन चल रहा है, भारतीय संस्कृति। तो इसीलिए इसे ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पे जो है जिसमें जो चीज़ें लिखी गई उस काल के व्यक्तियों के द्वारा, उस समय के संस्कृति के द्वारा, वो आज भी पठन करने के योग्य है, पठन और पाठन करने के योग्य है। तो पठन पाठन योग्य जो है उनकी साहित्यिक सामग्री है होने की वजह से इसे ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। जो आप कह सकते हैं कि भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से हुआ, तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेके अभी के काल तक जो चला आ रहा है वो अभी तक है। लेटेस्ट काल तक में जो है उसको ऐतिहासिक काल का नाम दिया जा सकता है। ये जो भी चीज़ें आप साहित्यिक चीज़ें लिखते हैं किताबों के रूप में, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो है इसे नाम दिया गया ऐतिहासिक काल। तो इस काल में क्या हुआ कि जो समाज था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। तो मानसिक रूप से विकसित होने की वजह से वो पहले की जो संस्कृति थी, आध्य ऐतिहासिक संस्कृति और पूरा पाषाण संस्कृति, जिसका उद्देश्य था कि सिर्फ सर्वाइव कर जाना है, सिर्फ जीवन जीना है, बच जाना है, परंतु इनकी मानसिकता थी कि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करें, प्रकृति को समझें। तो प्रकृति को इतनी गूढ़ता से समझने की क्षमता जो है विकसित कब हुई, तो प्रकृति को समझने की इसी समय ऋषि और मुनियों के द्वारा जो ऋचाएँ रचते थे, उसी को जो है प्रकृति को समझना उद्देश्य था उनका। और प्रकृति को के समझने के उद्देश्य से इन्होंने किताबें लिखी। किसके द्वारा, तो ऋषि मुनियों के द्वारा। तो ऋषि मुनियों ने जो भी चीज़ें लिखी उसको जो है आज के समय में ऋचाएँ कहा गया। इनकी रचनाओं, ऋषियों के द्वारा जो रचनाएँ की गई उनको जो है उन्हीं रचनाओं को जो है ऋचा का नाम दिया गया। तो ऋचा किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं कि ऋचा वो रचना है, साहित्यिक रचना जो है ऋषि मुनियों के द्वारा रची गई थी प्राचीन काल में, और इसमें महिलाएं भी थी। तो महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो हम लोग जानते हैं कि जो है पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो महिलाएं जो अविवाहित रह के पूरा जीवन अध्ययन का कार्य करती थी उसे अमाजू कहा गया। तो महिलाओं को भी जो है ये इसमें रुचि थी बहुत ज़्यादा अध्यात्म में, और इसी वजह से वो चाहती थी कि वो बिना शादी किए हुए पुरुष की तरह ही वो जो है पूरा जीवन आध्यात्मिक कार्य करते रहें। तो अविवाहित वो रहती थी। तो वो स्त्री जो अविवाहित रह के जो है विवाहित रह के
जो है पूरा जीवन अध्ययन का कार्य करती थी, उसे अमाजु का नाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में सिर्फ पुरुष ऋषियों के द्वारा ही जो है ऋग्वेद की रचनाएं नहीं की गई, या फिर अन्य वेदों की रचनाओं में उनका जो है सिर्फ योगदान नहीं रहा, बल्कि महिलाओं का भी रहा। तो गार्गी, मैत्रेयी, घोषा इत्यादि जैसे महिलाएं हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जीवन जो है जो ऋग्वैदिक समाज था, जो कि लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था। तो वो ये जो ऋग्वैदिक काल था, इस ऋग्वैदिक काल में जो है आप कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल था ये। और इसके बाद जो है 1200 से लेके और जो है 1200 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो काल था वो उत्तर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल जो है और ऋग्वैदिक काल, दोनों में यही अंतर है कि धर्म के आसपास ही पूरा जीवन जीने का प्रयास किया गया। तो सब लोग चाहते थे कि धर्म और दर्शन को लेके ही जीवन को जीने का प्रयास किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो हम लोग का जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति था, वो व्यापार पर आधारित था ज़्यादा। उसमें भी धर्म था, परंतु इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि इस समय में हुआ। तो इसीलिए जो पशुपति की पूजा की जाती थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो समय में, तो उस पशुपति की भी पूजा जो है ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा की गई। और उनका नाम क्या दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि उनको वेदों में जो है पशुपति अर्थात शिव को जो है शिष्णदेवा के नाम से भी इसकी पूजा की जाती है। तो शिष्णदेवा उसे कहते हैं जिसका लिंग जो है कट के पृथ्वी पर गिर गया हो। तो उनकी भर्त्सना भी की गई भगवान शिव की। कि ये कहा गया कि चूँकि ये विरक्त रहते हैं पूरे संसार से, इसीलिए जो है इनको जो है विरक्त होने की वजह से इनको जो है नाम दे दिया गया कि ये शिष्णदेवा हैं। और ऋग्वैदिक काल इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि इस काल में जो है संतों और ऋषियों और मुनियों का जो है पदार्पण होता है, प्रारंभ होता है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ऋचाओं की रचना का उद्देश्य था कि वो देवताओं की स्तुति करें। तो देवताओं की स्तुति किस लिए की जाती थी, ताकि देवता लोग खुश हों। तो लोग पृथ्वी पर जो है हर एक देवता को ये कार्य दे दिया गया, माना गया कि हर देवता प्रकृति का अलग अलग कार्य करते हैं। कोई सूर्य देवता हैं तो वो प्रकाश की किरणें देते हैं, उषा है, सावित्री और ये सारी देवियां हैं। तो ये जो है बच्चे को जो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है इसका जो बीज है, जो ओरिजिन है, ये किस काल में हुआ, तो इसका ऋग्वैदिक काल में ही हो गया। और इस काल में आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे उसे प्रजापति का नाम दिया गया। प्रजापति, ये प्रजापति थे जो प्रमुख थे, सर्वप्रमुख थे प्रजापति। तो मैंने जो है यही समझाने का प्रयास किया है कि पूरा जीवन जो है ऋग्वैदिक हो या उत्तर वैदिक काल हो आर्यों के द्वारा, तो वो धर्म के आसपास ही जीवन जीने का प्रयास किया गया। और इंद्र की भी बहुत अत्यधिक जो है महिमा गान किया गया। तो 225 बार इनकी स्तुति हुई है। तो वहीं अग्नि की जो स्तुति है वो लगभग 200 बार हुई है। और गायों का जो है गायों को जो है गाय और वृषभ, इसकी भी जो है तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अग्नि की जो है स्तुति 200 बार की गई और इंद्र की स्तुति 225 बार की गई। गायों की स्थिति जो है 170 बार की गई और 174 बार जो है वो बैलों की गई स्थिति। तो ये महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। भैंसों की 170 बार, गायों की, और 174 बार जो है वो भैंसों की गई स्तुति। तो इससे ये फैक्ट हम लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो जो मूल चीज़ है यही है समझने के लिए कि ऋग्वैदिक काल हो जो 1500 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक था, या 1200 से लेके 600 तक उत्तर वैदिक काल रहा। तो इस काल में जो भी परिवर्तन हुए
पूरा समाज का जो दिनचर्या था, समाज की प्रवृत्ति थी, वो आसपास धर्म के आसपास ही घूमती थी। और उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि किस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न रख के जो है वो अपना जीवन को जो है आगे जो है समृद्धवान बना सके और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर सके। तो इसीलिए उपनिषदों की रचना की गई, जो ऋषि मुनियों के द्वारा की गई, वेदों की रचना की गई, और वेदों के ऊपर जो टीका टिप्पणी की गई उसे वेदांग नाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूल ग्रंथ है वेद, चार वेद हैं और ये चारों वेद जो है, इन चारों वेदों की जो है इसकी अलग अलग व्याख्या की गई, इसे वेदांग नाम दिया गया। तो वेदांग का अर्थ का समझ सकते हैं कि वेदों का अंग से आप समझ सकते हैं कि वेद ही प्रमुख होंगे, और ये वेद 4 थे और वेदांग कितने थे, तो 6 थे। तो ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद इत्यादि ये हैं, और वो हम लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा साहित्यिक सामग्री जो है, जो इतिहास है आर्यनों का, तो वो सारा का सारा वेदांग या उपनिषद या जो भी पुराण लिखे गए इसी के आसपास जो है हम लोग का जो उसी के आधार पे हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। पुराणों की संख्या जो है 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है और वेदों की संख्या 6 हम लोग जानते ही हैं। और तो यही सारे प्रमुख स्रोत हैं जिसके आधार पे हम लोग जो है अध्ययन करते हैं आर्यन सभ्यता और संस्कृति का, और यही पाते हैं कि जो उन लोग का संस्कृति था वो मूलतः जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इस पर आधारित था कि किस तरह से धर्म दर्शन का विकास हो और जीवन का विकास, और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करके जो है अपने जीवन को खुशहाल बनाना था। तो यही था। और आगे अब हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि महापाषाणी कब्र कहाँ पे मिला है, तो हीरे बेंकल नामक स्थान पे। और ये हीरे बेंकल कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो ये महापाषाण काल क्या होता है, तो महापाषाण काल वो काल था जो पाषाण काल के समकक्ष था। पाषाण काल में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल होता था। पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। मध्य और नवपाषाण काल। इस समय जो पत्थरों से संबंधित जो संस्कृति थी कि पत्थरों के औजारों पर ही जीवन जिया जाने लगा, और चाहे वो पत्थरों से जो है जानवरों को मारने का काम हो या पत्थरों से जो है जानवरों को काटने का, छीलने का कार्य हो, और उसी पर आधारित, पत्थरों पर ही आधारित जीवन था, इसीलिए इसे पाषाण काल नाम दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि महापाषाण काल क्यों नाम दिया गया, तो महापाषाण काल इसलिए नाम दिया गया कि जो हम लोग देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो पाषाण काल थे, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के बाद पाषाण काल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पाषाण काल जो विकसित होकर किस में हो गई, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण के कुछ लोग जीवित रहे, और नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पहले ही से जानते हैं। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल नवपाषाण काल के कुछ लोग जीवित बच गए, और जो लोग जीवित बच गए वो लोग जो है अपने बाद के समय में जो है हम देखेंगे कि जो है वो दक्षिण भारत में चले गए, और दक्षिण और मध्य भारत में। और वो लोग वहाँ पे जब वो जहाँ पर संस्कृति उनकी होती थी पाषाण काल के लोगों की, तो अपने आसपास बहुत बड़ा कब्रगाह बनाते थे वो, और वो कब्रगाह के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रख देते थे और पत्थरों से ढक देते थे अपने अपने कब्रगाह को। इसीलिए से जो है महापाषाण काल का नाम दिया गया। कि नवपाषाण काल के जो लोग बचे थे वो लोग बाद में जाके दक्षिण भारत की ओर चले गए, दक्षिण भारत में जाके जो है उत्तर भारत से घूमते घूमते दक्षिण भारत जो चले गए,
भारत के मध्य क्षेत्रों में चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति बसाई, उसी को महापाषाण काल का नाम दिया गया। और अलग अलग तरीक़ों से कब्रगाह को जो है ढकने का काम किया गया। कहीं गड्ढा खोद दिया जाता था, गड्ढा गोलाकार होता था और उसको ढक दिया जाता था पत्थरों से, तो उसमें सामान रख दिए जाते थे। कहीं कहीं पर जो है गड्ढे के करने के बजाय एक बक्से में जो है हड्डियों को चूरा बना के, जो हड्डी जो गलने के बाद, शरीर के गलने के बाद बच जाता था, तो उसको गड्ढा में बंद कर दिया जाता था। एक डब्बे में बंद करके तब गड्ढा में रख दिया जाता था और उसकी याद में पत्थर के ऊपर कुछ बना दिया जाता था। जैसे आज के समय में जिसे इंग्लिश में एपिथेट बोलते हैं, एपिथेट, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है क्रिश्चियन, आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन लोगों के जो होते हैं उसमें किस प्रकार से जो है आपको कब्रों के बाहर में एक स्मृति बना हुआ होता है। तो वो ये जो कब्रगाह है, तो इसकी याद में एक यहाँ पे स्मृति बनी होती है, इसी के ऊपर सारा चीज़ लिखा होता था। तो आप कह सकते हैं कि ये महापाषाण काल से ही इसकी प्रारंभ जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, और इस परंपरा की, जो बाद में बहुत ज़्यादा अभी विकसित हो गई है। तो महापाषाण काल का सबसे बड़ा कब्र कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हीरे बेंकल से। तो ये फैक्ट हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि इसे याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। और महापाषाण काल से संबंधित बहुत बार सवाल पूछे भी गए हैं, तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर बनाएंगे क्वेश्चन तो उसको देख पाएंगे। तो आगे देखते हैं आज अब मुख्य विषय पे आ जाते हैं कि इन किताबों में क्या क्या फैक्ट दिए गए हैं, उसी के आधार पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऋग्वेद की रचना जो है, ये माना गया कि ऋग्वेद की रचना का काल जो है वो कब से कब का है, तो वो है आपका 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और कुछ लोग इसे क्या मानते हैं कि वह 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक भी लगभग रहा था। तो मतांतर है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसा हम लोगों ने पहले ऊपर भी पढ़ा कि ऋग्वेद का दूसरा सातवां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सबसे पुराना है, तो प्राचीन हिस्सा माना जाता है। कुछ चीज़ों को बाद में ऐड किया गया था, तो दूसरा से सातवां। और कुल मंडल कितने हैं, तो 1 से लेकर 10। तो जाहिर सी बात है कि जो बच गया उसकी संख्या कौन होगा, तो 1, 8, 9, 10, जो कि बाद में लिखा गया। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन मंडलों की रचना किसके द्वारा की गई, तो गृध समद सॉरी विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। तो ये नाम जो है कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, देख सकते हैं आप। तो आप कैसे याद रखेंगे कि गृध समद का मतलब आप गीत से याद रख सकते हैं, जी, गीत। और विश्वामित्र है तो भी होगा, और वामदेव हैं तो भी होगा, भी से वामदेव। अब बी से भी आप कर सकते हैं। और अत्रि, यहाँ पे अत्रि हो जाएगा। और भारद्वाज है तो ये बी हो जाएगा। और वशिष्ठ है तो ये भी हो जाएगा, वशिष्ठ। तो ये जो है ये मंडलों की रचना किसके द्वारा की गई, इतने 6 लोगों के द्वारा की गई। और ये नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है, और इसको किस रूप में पूछा जा सकता है, सीक्वेंस के रूप में, कि दूसरा से सातवां मंडल तक की रचना जो है इन्हीं 6 लोगों के द्वारा की गई। तो ये दूसरा इन्होंने किया था, किसने किया था, तो गृध समद ने। तीसरा की रचना जो है विश्वामित्र ने की, चौथे की रचना वामदेव ने की, और एक के द्वारा जिसे अत्रि कहा जा सकता है, ये जो है वो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ए के द्वारा किया गया, अत्रि के द्वारा। बी के भारद्वाज के द्वारा छठा, और वशिष्ठ के द्वारा सातवां मंडल की रचना की गई। तो हम लोग याद कैसे कर सकते हैं इसको एग्जामिनेशन के व्यू से, तो आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे टिक्स यही है कि ये जो लिखा हुआ है उसको आप कैसे याद रखें, जी भी ए बी भी। तो जी बी बी अब भी, जी बी बी अब भी। तो इसे हिंदी में आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि जी बी बी अब भी, मतलब जी बी बी क्या अब भी आना पड़ेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं।
तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और ये हर एक आप इंग्लिश के अक्षरों में याद रखेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। आप इससे भी याद रख सकते हैं, हिंदी के अक्षर से भी, ये आपके ऊपर है। परंतु ये जो है आप कह सकते हैं कि जो ये इंग्लिश वाले शब्द हैं जी भी और ए बी भी, ये ज़्यादा आसान होगा याद करना। और ये आपकी अपनी सहूलियत के ऊपर है कि आप किस रूप में आप इसे याद रखना चाहते हैं। और हर अक्षर का क्या किस पर्सनालिटी को, किस व्यक्ति को डिनोट करता है, तो जब आप ये नाम पढ़ेंगे 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही साथ पकड़ लेंगे कि जी से गीत होता है, गीत आप याद रखें। भी से जो है वो विश्वामित्र है, यानी मित्र जी जो गीत गाने के बाद जो है मित्र बन जाता है कोई। और उसके बाद वामदेव आते हैं और अत्रि आते हैं, भारद्वाज आ जाते हैं और तब वशिष्ठ आते हैं। वशिष्ठ मतलब सबसे पुराना, सबसे ज्येष्ठ से आप याद रख सकते हैं। ज्येष्ठ में जिस तरह से सौठ लगा रहता है श्रेष्ठ, उसी तरह से वशिष्ठ। तो वशिष्ठ बाद में आए, विश्वामित्र पहले आए। तो मित्र पहले बनता है, उसके बाद मित्र जो है बाद में जाके प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, बूढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए भी बाद में आएगा। हम लोग देखेंगे इतिहास में कि विश्वामित्र वशिष्ठ की लड़ाई भी होती है। तो विश्वामित्र जो है वो किसी दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो है वशिष्ठ जो है विश्वामित्र को हम लोग जानते ही हैं कि वो असुरों का जो है वो साथ देते थे। और वशिष्ठ जो है वो आर्यन का या धर्म का साथ देते थे, देवों के का साथ देते थे। तो धर्म और अधर्म को लेके दोनों जो है ऋषियों के बीच लड़ाई भी हुई। तो हम लोग इससे सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं जो अपने जीवन से जुड़ी हुई हों, जिसे याद करना आसान हो। और मैं यही मानता हूँ कि चीज़ों को समझने के लिए 2-4 बार अवश्य लग सकता है, परंतु जब आपकी इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ याद कर ही लेनी है तो कोई ना कोई ट्रिक आपको अपने आप समझ में आ ही जाएगी। और ये जो मैंने ट्रिक्स बताया है, ये एक सहज व्यवहार पर आधारित है। और आप ये चीज़ें आप खुद स्वयं भी बना सकते हैं, आप में पूरी क्षमता है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसे मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया है और इसको महत्वपूर्ण मैंने नहीं माना। वो इसीलिए नहीं माना है क्योंकि जो बातें यहाँ पे लिखी गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर ये सारी व्याख्या नीचे की गई है। और इनमें क्या कहा गया कि छंद वृत्त है, मीटर छंदों में रचना की गई है। ऋषियों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी, जिसे ऋचा कहा जाता था, जिसके अंतर्गत देवताओं की पूजा की जाती थी। तो जैसे आप लोग अभी के समय में हिंदी में पढ़ते हैं तो पद में जो है कोई चीज़ लिखा रहता है, गद और पद। तो पहले जो इतिहास लिखा गया, जिसे आप दार्शनिक इतिहास कहिए, भारत का सबसे पुराना दार्शनिक इतिहास किस रूप में है, तो वो है वेदों के रूप में। तो दार्शनिक इतिहास जब लिखा गया जिसमें देवताओं की स्तुति की गई, तो वो किस रूप में लिखी गई, तो वो पद के रूप में लिखी गई। और गद्य के रूप में कब लिखा गया, तो गद्य के रूप में गद्य का विकास बाद में हुआ, क्योंकि इसमें कहानियाँ और बड़े बड़े जो है गद्य और पद में हम लोग जानते हैं, गद्य कविता है तो पद कविता है, तो गद्य वहीं पे जो है व्याख्या है, विस्तृत वर्णन है, शब्दों के रूप में पूरी व्याख्या की जाती है गद्य में। तो पूरी व्याख्या करने का जो तरीका है, जाहिर सी बात है कि साहित्य है तो धीरे धीरे विकास होगा। तो धीरे धीरे विकास होगा तो यानी कि गद्य का जो है उसका प्रमाण हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो वो अथर्ववेद में मिलेगा हम लोग को देखने के लिए। ज़्यादातर अथर्ववेद में उसमें जो है आपको गद्य देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को थोड़ी सी समस्या आ सकती है, जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से सही नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। परंतु फ़िलहाल बहुत जल्द मैं जो है वाइट बोर्ड पे जो है प्रयास करूँगा पढ़ाने का, और ताकि आप लोगों को समस्या ना हो सके। परंतु ये जो है अभी फ़िलहाल हम लोग के सामने यही समस्या है कि जो इतने बड़े बड़े फैक्ट दिए हैं उसको कितनी जो है सहजता से हम लोग उसको समझें और उसको ग्रहित करें। तो आप समझ सकते हैं कि पद की रचना पहले हुई और गद्य की रचना बाद में हुई, और पद में ही जो है गीत गाए। चूँकि आप जानते हैं कि ऋषि मुनि जो इतनी सारी रचनाएं करते थे जिसे ऋचा कहते हैं, तो आप किसी चीज़ को लिख लीजिए। आपसे अगर कोई कहानी कोई पूछे तो आप कहानी को कोई जो है फिल्म का डायलॉग हो या फिल्म की कोई छोटी छोटी बात हो, आपने कोई फिल्म देखी हो, उसमें कोई एक गाना गाया था या 2-3 गाना गाया गया हो और उसमें बहुत सारे डायलॉग दिए गए हो, बहुत सारी कहानियाँ हो,
तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसने आसानी से क्या सीखा है, तो उसने वो यही कहेगा कि गीत को सीखना आसान था, गाने को सीखना आसान था, वो गीत गा के सुना भी सकता है आपको, लेकिन उसमें कौन कौन सी बातें जो है नायक या फिर जो हीरो था या फिर जो विलेन था उसके बीच में क्या क्या बातें होती हैं, क्या लड़ाइयाँ होती हैं, कहानी का पटकथा क्या था, वो छोटी छोटी बातों को याद रखना उतना आसान नहीं है, परंतु गानों को याद रखना आसान है, या फिर गानों के मतलबों को याद रखना आसान है। तो इसीलिए गानों के रूप में जो है ऋषि लोग जो है ऋचा का रचना करते थे, ऋचाएँ बनाते थे जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी। तो जो है इसीलिए गीत जो है प्राचीन समय में जो 6 जो बने, सा रे गा मा पा धा नी, जो सा शब्द है वो बाद में आया। तो जो सामवेद है, सामवेद को जो सामवेद की जो रचना करते थे ऋषि मुनि, उसे उनको एक अलग विशेष नाम दिया गया। वो क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, परंतु ये समझ सकते हैं कि सामवेद में जो है संगीत संबंधी रचना है, तो यही वहीं पे जो है जो है संगीत के प्रथम 6 अक्षरों की जो है वहीं पे जो है निर्माण किया गया, वहीं पे उसकी रचना की गई। तो यही हम लोग के लिए फ़िलहाल महत्वपूर्ण है। और इतनी सारी जो चीज़ें बातें दी गई हैं, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रमुख बातें हैं उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, और यही एग्जामिनेशन के व्यू से हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जर्मन के इंडोलॉजिस्ट जो है कौन थे, तो मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद की रचना है वो 1200 से 1000 के आसपास में है। तो ये जो है वेदांग और सूत्र की रचना कब की गई, तो ये सवाल भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी रचना जो है 600 से लेके 200 ईसा पूर्व की रचना की गई। तो हम लोग इसको पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं कि किस कालखंड में किस जो है साहित्यिक जो है साहित्य की रचना की गई। परंतु आप ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर का नाम आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। मैक्स मूलर ने बहुत सिद्धांत दिए, जर्मन विद्वान थे। तो इन्होंने जो है ये जो इन्होंने अध्ययन किया, तो दो सैक्रेड इन्होंने किताब लिखा था, सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के नाम से, आर्यन के नाम से। तो एग्जैक्टली मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं है, परंतु जो है ऋग्वेद के जो मैक्स मूलर के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई वो हम लोग इस श्रीधरन की किताब में देखेंगे। और स्वामी विवेकानंद या फिर जो हम लोग का प्रारंभिक इतिहास है, इतिहासकार जो हुए राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो मैक्स मूलर से बहुत प्रभावित थे। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और ये फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है 1000 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 800 शताब्दी ईसा पूर्व तक किया गया। तो ये है वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और फिर आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें H.H. विल्सन, जी ब्यूलर, H. जैकोबी, मॉरिस विंटरनिट्ज जैसे अन्य इंडोलॉजिस्ट ने मैक्स मूलर के द्वारा 200 वर्षों के ही काल को रचना के लिए निर्धारित करने की आलोचना की। तो आप कह सकते हैं, जैसा इतिहास में हमेशा होता है कि कोई व्यक्ति कोई सिद्धांत देता है तो कोई उसका विरोध करता है। तो इंडोलॉजिस्ट करने का मतलब, तो आप समझ सकते हैं इंडो का अर्थ मतलब भारतीयता को सूचित करने वाला। तो भारतीय इतिहास से संबंधित जो पुरानी चीज़ें थी उसका अध्ययन करने वाले जो पुरातत्ववेत्ता थे उसको इंडोलॉजिस्ट कहा गया। इस साहित्यिक सामग्रियों का जो अध्ययन करते हैं उसको इंडोलॉजिस्ट कहा गया। तो ये मैक्स मूलर ने कहा कि जो ऋग्वेद की रचना है 1200 से 1000 के आसपास हुई, परंतु H.H. विल्सन ने क्या कहा कि ऐसा नहीं था। H.H. व्हीलर और जैकोबी और विंटरनिट्ज, तो ये नाम ध्यान में रखना आवश्यक है, याद करना तो नहीं, परंतु 1-2 बार पढ़ना आवश्यक है। कि उन्होंने कहा कि ऋग्वेद का समय 200 वर्ष कैसे हो सकता है, 200 वर्ष नहीं हो सकता है, पूरी तरह से अतार्किक बातें हैं, ये गलत सिद्धांत दिया गया है। और उन्होंने क्या कहा कि वैदिक ग्रंथ की रचना जो है 2500 से 200 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। तो ये सिद्धांत और जो है अपने आप में बकवास दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये काल जो है 2500 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, ये काल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का था। तो मोहनजोदड़ो और वैदिक काल दोनों एक संस्कृति एक साथ कैसे हो सकती है, दोनों एकदम टोटली डिफरेंट थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति जो है वो नगरीय सभ्यता थी, और जो ये वैदिक संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी।
तो एक समाज जो नगर के रूप में पहले विकसित हुआ, उसका पतन अगर हो जाता है तो वो गाँव के रूप में कैसे विकसित होगी? तो ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया, एक पहेली है जिसे ढूंढा जाना है। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं कि जो प्रमुख देवता हैं वो देवता कौन कौन से हैं। तो एक अभिलेख मिला है बोगजोकोई नामक स्थान पर, जो पूर्वी सीरिया में है, जो कि 1380 शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इसमें 4 देवताओं का नाम बताया गया और इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है कि इस अभिलेख में जो 4 भारतीय देवताओं का नाम दिया गया है उसका नाम बताइए। तो वो कौन से थे? इंद्र, मित्र, नासित्य और वरुण। इंद्र, मित्र, नासित्य का अर्थ अश्विन भी समझ सकते हैं, वरुण। तो इंद्र समझ सकते हैं आप इस बात से कि इंद्र का जो है, इंद्र का आखिरकार ये समझने वाली चीज़ है कि इन्हीं 4 देवताओं का नाम आखिरकार वहाँ पे बोगजोगोई नामक स्थान पर क्यों दिया गया। बाकी देवताओं का भी तो नाम दिया जा सकता था। तो हम लोग ये जानते हैं कि इंद्र ही सबसे प्रमुख देवता थे, जिसकी स्तुति कितनी बार की गई है? तो 250 बार की गई है। और अग्नि की स्तुति कितनी बार की गई है? तो ये 225 के आसपास। तो मैं संख्या हो सकता हूँ कि जो बता रहा हूँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डाउट है कि ये सही है पूरी तरह से, ये गलत भी हो सकता है, कि इसीलिए आप लोग इस फैक्ट को याद ना रखें। परंतु ये जो है पुख्ता है कि जो इंद्र देवता थे उनकी पूजा जो है उनका महत्व जो है अग्नि देवता से ज़्यादा थी। तो इंद्र का महत्व बहुत ज़्यादा था, और बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा देवताओं में सबसे ज़्यादा यही थे इंद्र। और जिसे पुरंदर का नाम दिया गया, पुरंदर। और इसके बाद अग्नि का महत्व आता है। तो अग्नि का, तो इससे संबंधित कितनी रचनाएं की गई, कितनी ऋचाएँ रची गई इनको अग्नि को लेके, ये हम लोग आगे दूसरी किताब में देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही समझते हैं कि इंद्र और अग्नि का नाम क्यों दिया गया। तो इंद्र चूँकि, और वो भी कि भारतीय देवता थे, परंतु इनसे संबंधित अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये अभिलेख प्राप्त हुआ सीरिया से। तो आप समझ सकते हैं कि सीरिया से इन चारों देवताओं की जो है अभिलेख में जो बोगजोगोई जो पूरी सीरिया में है वहाँ से प्राप्त हुआ। तो अगर कोई आर्यन किसी जगह को जीतता था तो उसको जो है इंद्र देवता का नाम लेके वो जीतता था उस जगह को, और जीतने के बाद वहाँ पे अपनी जो है वो कॉलोनी बनाता था, शादी विवाह करता था। तो उसके लिए वहाँ के नागरिकों से जब वो संबंध बनाता होगा, वहाँ के महिलाओं से शादी करता होगा, तो उसके लिए उसको पवित्र साक्षी का जो है ज़रूरत पड़ता होगा। इसीलिए अग्नि का महत्व आप देख सकते हैं कि अग्नि का महत्व था कि अपवित्र जगह है उसको पवित्र बनाने के लिए अग्नि का रोल जो है वो जो आता है सामने देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो ये जो है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है अग्नि का उल्लेख नहीं आता है, सिर्फ इंद्र देवता का आता है। अग्नि का उल्लेख भारतीय क्षेत्र में जब आर्यन लोग जीतते हैं तो अग्नि का उल्लेख मिलता है। परंतु ये जो मित्र शब्द है, ये मित्र किसको इंगित करता है? तो एक देवता है नासित्य अथा अश्विन, ये भी देवता है जो कि सूर्य से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। तो डायरेक्ट अपरोक्ष रूप में आप देख सकते हैं कि अग्नि रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। वरुण जो है हवा के रूप में है, ये जो है धर्म के प्रतीक है, कि जो भी अधर्म या धर्म का कार्य होता है वो इन्हीं के नेतृत्व में होता है, या फिर ये हर एक अधर्मिक कार्य का ये साक्षी होते हैं। हम लोग के वैदिक ग्रंथों में यही बात बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चारों देवता का जो है वर्णन वहाँ पे किया गया। तो ये याद करना आसान होगा। मितानी जनसंख्या जो है कौन सी भाषा बोलती थी? तो हुरियन भाषा बोलती थी। मिटानी यानी मिट्टी यानी, और हुरियन का अर्थ, कि हुरियन का मतलब जल्दबाजी, हुरियन से आप याद रख सकते हैं कि मिट्टी आई काफ़ी तेज़ी से आई, तो मिट्टी आई तेज़ी से आई। तो मिटानी क्या थी? जगह था, और वहाँ के जो लोग थे क्या बोलते थे? तो हुरियन भाषा बोलते थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नीचे की तरफ कि हिटाइट जो लोग हैं उसमें हिटाइट लोगों के द्वारा जो है अश्व प्रशिक्षण का प्रमाण मिला है, और रथ से जुड़े ज्ञान की भी जो है यहाँ से हम लोग का प्रमाण मिलता है। तो ये भी फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिटाइट जो है वो क्या थे? तो ये भी एक सभ्यता थी, और वहाँ पे जो है अश्वों को पालने का कार्य किया जाता था, तो वहाँ पे रथ भी मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। तो अभी के लिए जो है हम लोग का इतना ही रहता है। आज का कक्षा में यही समाप्त करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई और चीज़ आपको लगता हो कि कुछ और सुधार हो सकता है, तो कृपया अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मैं फिर मिलता हूँ अपने अगले क्लासेज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।